आज रेल का दूसरा क्लास लेकर के आपके सामने आए हैं। आज का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आपके सामने आए हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोग को दो कॉन्सेप्ट बताना चाहेंगे। एक कॉन्सेप्ट पर आधारित आज का क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि यदि कोई व्यक्ति हो, उस व्यक्ति को कोई ट्रेन पार करेगा, उस व्यक्ति को मान लीजिए एक ट्रेन पार करेगा तो कितना समय लगेगा, कितना दूरी तय करेगा। सबसे पहले ये बताइए कि यदि कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति को कोई ट्रेन यदि पार करेगा तो कितना दूरी तय करेगा तो उस व्यक्ति को पार कर जाएगा। देखिए मान लेते हैं ट्रेन है, वो ट्रेन अगर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, यहाँ पर गया तो इसमें इन कर गया, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके यहाँ पर गया तो निकल गया। इसका मतलब है व्यक्ति को पार करने में ट्रेन की जितना लंबा है उतना दूरी जब तय करेगा तब उस व्यक्ति को पार कर जाएगा। ट्रेन की जितना लंबा है उतना दूरी तय करेगा तो व्यक्ति को पार कर जाएगा। व्यक्ति, पोल, वृक्ष, यदि आप लोग से कोई पूछे वृक्ष को पार करने में कितना समय लगेगा, वृक्ष और पोल को पार करने में कितना समय लगेगा, कितना दूरी तय करना पड़ेगा, ट्रेन की लंबाई जितना होगा उतना दूरी जब तय करेगा पेड़, वृक्ष या पोल को पार कर लेगा। लेकिन यदि कोई प्लेटफॉर्म है, यदि मान लेते हैं ये प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म को पार करने में उस ट्रेन को कितना समय लगेगा। मान लेते हैं ये ट्रेन है तो देखिए कैसे ऐसे ऐसे चल रहा है, यहाँ पर गया तो इन कर गया। मान लीजिए यहाँ से अगर दूरी शुरू किया, यहाँ से दूरी शुरू किया, उस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। यदि इसको आगे पोर्शन से यदि हम ले रहे हैं तो ऐसे करके जा रहा है, 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 यहाँ पर आएगा तो निकल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जब आएगा तब उस प्लेटफार्म को पार कर जाएगा। प्लेटफार्म को पार करने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई दोनों को जोड़ करके जितना लंबाई होगा उतना दूरी तय करेगा तब प्लेटफार्म को पार करेगा। आप लोग को समझना यह है यदि वृक्ष हो, व्यक्ति हो या पोल हो, उसको पार करने में कितना समय लगेगा कि अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करने में जितना समय लगेगा उतना समय लगेगा वृक्ष, पोल और आदमी को पार होने में। लेकिन यदि प्लेटफार्म वाली बात की जाए, प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगेगा, प्लेटफार्म को पार करने में ट्रेन को कितना दूरी तय करना पड़ेगा, प्लेटफार्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों दूरी को जोड़ करके जितना दूरी होगा उतना दूरी जब तय कर लेगा तो प्लेटफार्म को पार कर लेगा, जो अभी आप लोग को बताए हैं। यही मेन कॉन्सेप्ट है, इसी पर आधारित बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन लेते हैं। आज का फर्स्ट, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल कितना है। आपको कहता है कि सिग्नल के खंभे को 15 सेकंड में पार करता है। आपको बताए हैं कि खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा, कितना दूरी तय करना पड़ेगा, जितना ट्रेन की लंबाई होगा अपनी लंबाई के बराबर जब दूरी तय करेगा तब इस खंभे को पार कर लेगा। ट्रेन की लंबाई आप लोग को दे दिया है। ट्रेन की लंबाई कितना दिया है मेरे भाई, ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है 250 मीटर। 250 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगता है, समय लगता है 15 सेकेंड। आपसे पूछ रहा है कि चाल, ट्रेन की चाल कितना है, तो चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना है मेरे भाई, 250 मीटर बटा 15 सेकेंड, समय इतना है। आपको ऑप्शन में जो दिया है चाल किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसको किलोमीटर प्रति घंटा बनाएंगे। किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए 18/5 से गुना करना पड़ेगा। चलिए इसको काटते हैं, 5 से काटेंगे 25,
50 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 या 15, 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 10, 3 से काटेंगे तो कितना होगा 6, 6 और 10 के गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की चाल पूछ रहा था, ट्रेन की चाल होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लेगा। देखिए इसमें क्या कहता है कि प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगेगा। अभी आपको बताए थे कि प्लेटफार्म को पार करने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा, प्लेटफार्म की लंबाई और गाड़ी की लंबाई, इतना दूरी तय करना पड़ेगा प्लेटफार्म को पार करने में। आपको दे दिया है कि गाड़ी की लंबाई जो दे दिया है मेरे भाई 280 मीटर, गाड़ी की लंबाई कितना दे दिया है 280 मीटर गाड़ी की लंबाई दिया हुआ है, गाड़ी की लंबाई 280 मीटर दिया हुआ है। लेकिन आपको प्लेटफार्म की लंबाई दिया हुआ है 220 मीटर, प्लेटफार्म की लंबाई दिया हुआ है 220 मीटर। आपसे कह रहा है कि 220 मीटर प्लेटफार्म को पार करने में 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से कितना समय लगेगा। सबसे पहले यदि दूरी की बात किया जाए तो प्लेटफार्म को पार करने के लिए कितना दूरी तय करना पड़ेगा, प्लेटफार्म की लंबाई और गाड़ी की लंबाई दोनों जोड़ करके यदि दूरी की बात किया जाए तो दूरी कितना हो जाएगा मेरे भाई 280 और 220 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 500 मीटर। चाल कितना है, चाल दिया है मेरे भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछ रहा है समय, समय बराबर फॉर्मूला होता है क्या, दूरी बटा चाल। दूरी कितना है 500 मीटर, चाल कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इस किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे, मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ता है 5/18 से, तो 5/18, 18 चला जाएगा काम है ऊपर। अब इसको आप लोग काट सकते हैं, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 100 और A0 से A0 काटेंगे, 6 से काटेंगे तो कितना होगा 6 18, 3 के 10 के गुना करेंगे तो हो जाएगा 30 सेकेंड। प्लेटफार्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लगेगा, यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। एक व्यक्ति इसी प्लेटफार्म को 5 मिनट में पार करता है, उस व्यक्ति की चाल कितना है। एक रेलगाड़ी की चाल दे दिया है आपको 108 किलोमीटर प्रति घंटा, 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक प्लेटफार्म को कितना समय में 20 सेकंड में पार कर जाती है। लेकिन आपको मालूम है कि प्लेटफार्म को पार करने में कितना दूरी तय करना पड़ता है, प्लेटफार्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई जब उतना दूरी तय करेगा तब उस प्लेटफार्म को पार कर लेगा। जबकि गाड़ी की लंबाई आप लोग को दे दिया है 240 मीटर, गाड़ी की लंबाई कितना है मेरे भाई 240 मीटर, 240 मीटर यानी यहां से यहां तक दूरी तय करने में उसको कितना समय लगता है 20 सेकंड लगता है, 20 सेकंड लगता है 108 किलोमीटर प्रति घंटा से उस प्लेटफार्म को पार करने में। सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि 20 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा। समय कितना दिया हुआ है 20 सेकंड, 20 सेकंड दिया हुआ है। दूरी बराबर सबसे पहले यदि हम बात किया जाए कि 20 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा तो दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुने समय। चाल कितना है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड बना लेंगे। मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए क्या करना पड़ता है मेरे भाई 5/18 से गुना करना पड़ेगा और फिर समय कितना है 20 सेकंड, फिर इसमें 20 सेकंड से गुना करेंगे। 18 छक्के 108, 6 पंचे 30, 20 के गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 600 मीटर। यानी इसका मतलब यह हो गया कि 20 सेकंड में 600 मीटर दूरी तय करेगा, 600 मीटर दूरी तय करेगा। इसका मतलब है 600 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक है 600 मीटर। प्लेटफार्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों को जोड़ करके है
600 मीटर, जबकि ट्रेन की लंबाई यदि 240 मीटर है तो प्लेटफार्म की लंबाई कितना हो जाएगा मेरे भाई? प्लेटफार्म की लंबाई 240 मीटर ट्रेन की लंबाई है, प्लेटफार्म की लंबाई कितना हो जाएगा? टोटल है 600, 600 में से 240 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 360, 360 मीटर जो हो जाएगा प्लेटफार्म की लंबाई। अब आपसे पूछ रहा है कि एक व्यक्ति इस प्लेटफार्म को 5 मिनट में पार कर लेता है, इतना दूरी तय करने में व्यक्ति को कितना समय लगता है? 5 मिनट। कितना मिनट मेरे भाई? 5 मिनट। आपसे पूछ रहा है व्यक्ति की चाल, चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। दूरी कितना है? 360 बटा समय, 5 मिनट। ये 5 मिनट है, इनको हम लोग सेकंड बना लेंगे। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 7 सेकंड। 5 मिनट में कितना सेकंड होगा? 7 सेकंड। इसको हम 7 से गुना कर लिए, सेकंड बन गया। A0 से A0 कट गया, 6 छाक 36 हो गया। 6 बट्टा 5 काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 एकन 5, 1 5 दूना 10, 1.2 मीटर प्रति सेकेंड इसकी चाल हो गया। व्यक्ति की चाल पूछ रहा था, 1.2 मीटर प्रति सेकेंड इसका चाल होगा, यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है तथा एक 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में रेलगाड़ी की चाल कितनी है? आपको कह रहा है कि एक बिजली की खंभा है, बिजली की खंभा है मेरे भाई, उस बिजली की खंभा है, उस बिजली की खंभा को 5 सेकंड में ट्रेन पार कर जाती है। बिजली की खंभा को कितना सेकंड में पार करता है मेरे भाई? 5 सेकंड में। लेकिन एक पुल है, उस जिस पुल की लंबाई दिया हुआ है 600 मीटर, उस पुल को पार करने में कितना समय लगता है? 35 सेकंड में पार कर जाता है। आपको कह रहा है कि बिजली की खंभा को 5 सेकंड में पार कर लेता है, लेकिन एक पुल को पार करने में 35 सेकंड का समय लगता है। आप लोग ये बताइए कि 35 सेकंड में कितना दूरी तय करता होगा? पुल की लंबाई और ट्रेन की लंबाई। 35 सेकंड में पुल की लंबाई और ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी तय करता होगा। अब बताइए 5 सेकंड में खंभा को पार करता है, 5 सेकंड में कितना दूरी तय करता होगा? जितना उस ट्रेन की लंबाई होगा, जितना उस ट्रेन की लंबाई होगा। मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई t है, तो इसमें भी ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगा? t। तो चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है मेरे भाई? चाल बराबर दूरी बटा समय। अभी आप लोग को याद होगा चाल बराबर दूरी बटा समय। इसमें बताइए यदि मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई t, तो t को पार करने में कितना समय लगा? 5 सेकंड। यानी चाल कितना हो जाएगा? t बटा, चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। दूरी है t बटा 5, t बटा 5, t बटा 5 करेंगे, दूरी बटा समय करेंगे तो चाल हो जाएगा। ये हो गया चाल, इनकी ट्रेन की चाल। इसमें यदि इधर से चाल की बात किया जाए, 35 सेकंड में कितना दूरी तय करता है? 600 मीटर पुल की लंबाई और ट्रेन अपनी लंबाई, यानी 600 प्लस कितनी दूरी तय करने में कितना समय लगता है मेरे भाई? 35 सेकंड। ये भी चाल है और ये भी चाल है। इसमें आप लोगों को क्या करना है? टी की लंबाई निकालना है। देखिए इसमें 5 7 35, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 के टी के गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7t। ये हो जाएगा कितना? 600 प्लस टी, टी आएगा इधर, तो 7t में से 1t गया, कितना हो जाएगा मेरे भाई? 6t बराबर 100। t बराबर कितना हो जाएगा? 100। टी की लंबाई हो गया 100, यानी ट्रेन की लंबाई आपको हो गया 100 मीटर। ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की चाल कितना है? दोनों चाल है, जिधर मन करे उधर टी का मान बैठा दीजिए, आपको चाल हो जाएगा जो आपको सुविधा पड़े।
तो आपको चाल पूछ रहा है, ये भी चाल है, ये भी चाल है, ये चाल है, ये चाल है t/5। तो इसमें आप इसमें t का मान बैठाइए या इसमें t का मान बैठाइए। यदि हम इसमें t का मान बैठाते हैं, t कितना है 100, t के जगह पर लेते हैं मेरे भाई 100 बटा कितना है 5, 5 करते हैं, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। ट्रेन की चाल होगा 20 मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन आपको ऑप्शन में दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा बना लीजिए। किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा 18/5 से। इसको काटिए, 5 चौका 20, 4 के 18 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यही होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 18 सेकंड में तथा एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है आपसे, लेकिन दो प्लेटफार्म की चर्चा है। एक प्लेटफार्म है मेरे भाई 162 मीटर, 162 मीटर प्लेटफार्म है, उसको पार करने में ट्रेन को कितना समय लगता है 18 सेकेंड। ट्रेन तो इतना दूरी तय करेगा, ये ट्रेन हो गया, ये ट्रेन है, आप इसको पार करने में 18 सेकेंड का समय लगता है। फिर एक दूसरा प्लेटफार्म है, एक दूसरा प्लेटफार्म है, उसको पार करने में ट्रेन को कितना समय लगता है 15 सेकेंड लगता है। यह प्लेटफार्म की लंबाई दिया हुआ है आप लोग को 120 मीटर, 120 मीटर। आपको कह रहा है कि 162 मीटर प्लेटफार्म को पार करने में 18 सेकेंड लगता है, 120 मीटर प्लेटफार्म को पार करने में 15 सेकेंड लगता है। आप लोग जानते हैं कि 18 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा, प्लेटफार्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों को जोड़ करके जितना दूरी होगा वो तय करेगा 18 सेकंड में। 15 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, इस 120 मीटर प्लेटफार्म की लंबाई और ट्रेन की अपनी लंबाई, इतना दूरी तय करेगा 15 सेकंड में। आपसे पूछ रहा है ट्रेन की चाल। चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। आप लोग जानते हैं दूरी बटा समय। इसमें क्या कीजिए, ट्रेन की लंबाई तो नहीं मालूम है हमें, जबकि ट्रेन की लंबाई दोनों में समान है, तो मान लेता है ट्रेन की लंबाई t है, इसमें भी ट्रेन की लंबाई t है। अब बताइए, चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। 18 सेकंड में कितना दूरी तय करता है 162 और t, 162 मीटर प्लस t, इतना दूरी तय करने में कितना समय लग जाता है 18 सेकंड। फिर 15 सेकंड में कितना दूरी तय करता है 120 मीटर और प्लस t, यानी 120 मीटर और प्लस t, इतना दूरी तय करने में कितना समय लगाता है मेरे भाई 15 सेकंड। आपसे पूछ रहा है गाड़ी की चाल। सबसे पहले हम लोग t निकालेंगे। यदि इसको हम लोग काटते हैं, ये 18 है ये 15 है, तो काटते हैं, 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये 6, 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5। और काटिए, इसको गुना करेंगे तो 12 छके 72, 720 और 6 के t के गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6t। फिर 5 के इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10 और 16 पंचे 80, 810। अब 5 के t के गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5t। अब देखिए t आएगा इधर, 6t में से 5t गया तो कितना हो जाएगा t। 810 में से 720 गया तो कितना हो जाएगा 80 या 10 90, t बराबर हो जाएगा 90। 810 में से 720 गया तो कितना हो गया 90, यानी ट्रेन की लंबाई जो हो गया 90 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगा मेरे भाई 90 मीटर। आपसे पूछ रहा है चाल, ट्रेन की चाल पूछ रहा है। ये दोनों चाल है, या इसमें जो जिसमें आपको सुविधा पड़े उसमें t का मान भर दीजिएगा, यही ट्रेन की चाल होगा। मान लेते हैं उसमें ट्रेन की चाल भरते हैं, उसमें t का मान बिठाते हैं, कितना हो जाएगा मेरे भाई 162। t की लंबाई कितना निकाले हैं 90, तो लिख दीजिए 90।
बटा कितना है 18, यह हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 9 और 6 15, 1 1 2, 252 बटा 18 मीटर प्रति सेकेंड है। लेकिन आपको आंसर में दे रहा है किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ता है 18 बटा 5 से। कर दीजिए, 18 से 18 कट गया, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 0 2 पर 0 हो गया 20, 5 चौका 20, यानी 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा, यही इसका आंसर होगा। चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।